ठीक। देखो काय बिलियन, हाँ पहले प्रयास हो जाएगी बिलियन की। तो बिलियन क्या होता है बताओ? बिलियन कैसे कहते हैं? मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो दो या दो से, अधिक पदार्थों के दो मिश्रण को या दो से, दो या दो से, अब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? बिलियन। तो समांगी यहाँ लिखेंगे, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। आया समझ में? जैसे जैसे जल में चीनी या नमक, चीनी या नमक, ठीक है, या कोई अन्य वस्तु, ऐसी चीज जो घुल जाए पूरी तरीके से, जल में चीनी या नमक डालने पर या घुलने पर, डालने पर, ये चीनी है या नमक पूरी तरीके से क्या होता है? जल में घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। आयो समझ में? तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो ऐसे प्राप्त विलयन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और जल में, चीनी को जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शरबत। तो यही तुम्हारा क्या है? विलयन हो गया। तो विलयन विलयन बराबर क्या हो जाता है? विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। विलेय प्लस विलायक, ठीक। तो विलयन, विलयन किसे कहते हैं? शरबत को। किसे कहेंगे? शरबत। विलायक जल, और विलेय कौन सी चीजें होती है? चीनी हो गया या नमक हो गया, या और कोई चीज, जैसे अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो, है नहीं, दूध ले लिया, अन्य कोई भी रासायनिक पदार्थ या अल्कोहल, है नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? कैसे परिभाषा याद करेंगे? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक समांगी और एक विषमांगी। तो विषमांगी वाला विलयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें विलय नहीं घुल पा रहा है। जो जिसमें पूरी तरीके न घुले तो विलयन नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? तो कैसे बनता है विलयन? विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। हमारे में लिखा विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अरे कुछ आगे कुछ है, वो एक ही चीज है। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, एक ही चीज। आएगा ना? आगे भी तो मतलब नहीं तुम्हें। विलायक विलेय, विलायक विलेय। चाहे जल को चीनी में डालो या चीनी को जल में डालो, वो तो घुलेगी चीनी। आएगा समझ में? दूसरी बात अब कह रहा है विलयन के प्रकार होते हैं। विलयन के क्या होते हैं? विलयन के प्रकार। तो पहले हम समझेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की हमारे कितनी अवस्थाएं हैं? 1 2 3। पहले हो गए ठोस अवस्था, द्रव्य भी हो सकता है, किसमें हो सकता है? द्रव्य भी और गैस में भी। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं हो सकती है। अब विलयन के प्रकार कैसे बनेंगे? तो कुछ विलयन ऐसे होंगे जिनमें ठोस को मिलाया जाएगा, है ना। कुछ ऐसे विलयन होंगे जिसमें ठोस और द्रव को मिलाया जा सकता है। कुछ ऐसे विलयन होंगे जिनको ठोस और गैस को मिलाया जा सकता है। समझ गए? इसी तरीके से द्रव में ठोस को मिलाया जा सकता है, इसी प्रकार से द्रव में द्रव ही मिलाया जाएगा, तो किसी में द्रव होगा और दूसरा गैस हो जाएगा। इसी तरीके से ठोस, इसमें भी द्रव हो जाएगा, इसमें भी गैस। तो हमारे विलयन कितने? अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखो, ये इनको कहते हैं भौतिक अवस्था। क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? पदार्थों की या तत्वों की, पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल के रूप, रंग रूप को देखकर, गुणधर्मों को देखकर। है समझ में? जैसे हमने देखा है कि चीनी कैसी होती है? चीनी किस टाइप के? ठोस अवस्था में,
ठोस अवस्था में है। एल्कोहल देखो वो द्रव अवस्था में है। एल्कोहल क्या है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में है नहीं। अब कोई परफ्यूम में डालनी होती है उसमें तो वो किसमें है? गैस अवस्था में है नहीं, तभी तो उसकी महक आएगी। तो देखा ठोस द्रव तीनों में क्या है? तीनों में हमारे पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक ठोस अवस्था में, एक गैस और एक द्रव। भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे परिभाषा लिखेंगे? विलयन के प्रकार जो लिखेंगे तो लिखेंगे पदार्थों की, क्या लिखेंगे? पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के संभव है, 9 प्रकार के बनाए जा सकते हैं या 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं। बात समझ में है? कैसे विलयन के प्रकार कैसे लिखेंगे? पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगर लिखने हैं तो लिख दें ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। आई बात समझ में? गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का नमस्ते। बदल दिए। आई बात समझ गए? तो बताओ इसमें विलयन और विलयन के प्रकार कोई दिक्कत? याद रहेंगे? हाँ बताओ फिर से देखो अंजलि इधर। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। ठीक, जल में चीनी डालने पर क्या बनता है? शरबत। तो शरबत क्या है? तुम्हारा विलयन हो गया। तो विलयन का कैसे लिखेंगे? विलयन बराबर विलायक प्लस विलयन हो गया। अब देखो ठीक, तो इसके आगे अब देखो प्रकार हो गए। अब इसमें अगर परिभाषा अलग से पूछी जाए, विलयन की परिभाषा क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है, तो इसे बताएंगे। बताओ। तो विलयन विलयन की दूसरी परिभाषा कैसे बनाएंगे? वह मिश्रण जिसमें विलायक और विलेय के संघटक पाए जाते हैं। विलेय और विलायक के संघटक पाए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त मिश्रण को विलयन कहा जाता है। वह विलयन नहीं कहेंगे इसे, वह मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक संघटक दोनों संघटक पाए जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। अच्छा, हमें चाहिए विलायक की परिभाषा। क्या चाहिए? विलायक की। दोहरा क्या चाहिए? विलेय की। इन दोनों की लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? अरे ऐसे बताओ। तो देखो पहले तो हमने देखा ज्यादा मात्रा। तो हमने पहले देखा है विलयन, हमने देखा विलायक और विलेय पाए कहाँ जाते हैं, है नहीं? ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से हमको ये मिले हैं? तो हमने देखा कि जब हम विलयन पढ़ रहे थे तो विलयन में क्या आया था? विलायक और विलेय आया था। समझो इधर, हमने जब विलयन पढ़ा था भाई, विलयन पहले पढ़ा हमने, तो विलयन जब पढ़ा है तो उसमें हमने देखा विलायक और विलेय आया है। पहली बार हमने देखा ये शब्द विलायक और विलेय आए वसन में। तो फिर बताया गया कि विलायक वे होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे जल हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो, है नहीं? विलेय क्या होते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो हमने यहीं से परिभाषा बना दी विलायक की। तो अच्छा, विलायक और विलेय कहाँ पर मिले हमको? कहाँ मिले हैं बताओ? परिभाषा कैसे बनाएंगे? पहले समझेंगे विलायक और विलेय हमको मिले कहाँ से हैं। तो हमने देखा विलयन से मिले हैं, तो बस यही लिख लेंगे विलयन। पहले इनके एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस क्या इनका? कि विलयन में उपस्थित थे। कहाँ थे उपस्थित? विलयन में ये उपस्थित थे। तो विलयन में उपस्थित, तो विलयन में उपस्थित कौन उपस्थित था? विलायक, जिसकी परिभाषा लिख रहे। तो विलयन में उपस्थित। अब विलायक की परिभाषा के लिए हम पहले परिभाषा तभी आएगी जब उसके बारे में लिखेंगे, है ना? विलायक की जगह पर लिख देंगे वह विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या हो? अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो
क्या कहलाएगा? विलायक हो जाएगा। विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक हो या जिसकी सांद्रता अधिक हो तो वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। विलेय क्या होता है? फिर से विलेय हमको कहाँ मिला? वो भी हमें कहाँ मिला था? विलयन में। विलयन में मिला। देखो विलायक विलेय दोनों मिलकर विलय बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है? विलयन में ये दोनों है नहीं? तो इसमें फिर से क्या करेंगे? विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो, मात्रा अधिक हो, इतना याद करो खाली। जिसकी मात्रा अधिक हो तो इसको विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। क्लियर? दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगा? अगर ये वाली भूल जाओ तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि विलेय की परिभाषा वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से विलायक में घुल जाता है नहीं, उसे विलेय कहा जाता है। और विलायक की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह पदार्थ या वह यौगिक जिसमें कोई भी चीज पूर्ण रूप से घुल जाए, जिसमें घुल जाए। तो जिसमें घुल जाएगी विलायक, और जो घुल जाए वो विलेय। और दोनों से मिलकर जो प्राप्त होता है उसे विलेय कहते हैं। याद रहेगा? क्लियर करते हैं? अब देखो इधर, याद रहेगा? अब देखो इसके आगे हैं, पढ़ेंगे तनु विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या हो जाएगा? तनु विलयन, तो हमने देखा तनु विलयन में क्या हो जाएगा? वह विलयन। अब हमें मालूम हो गया कि विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो अब विलयन इसे लिखेंगे तो विलयन के ये टाइप्स हो गए हैं। वह विलयन, कभी कभी हम जैसे विलयन मिला रहे हैं, विलेय चीज मिला रहे होते हैं तो क्या होता है कि आवश्यकता से कुछ ज्यादा हो जाती है चीजें। जैसे नमक सब्जी बना रहे, नमक आवश्यकता से ज्यादा हो गया है नहीं, और कभी कभार कम रह जाता है। तो वह विलयन जिसमें आवश्यकता के अनुसार या कम मात्रा में, जिसमें कम मात्रा में क्या हो? विलेय उपस्थित हो तो तनु विलयन। और जिसमें अधिक मात्रा हो जाए, अधिक मात्रा जिसमें हो जाती है उसे सांद्र विलयन। समझो इधर, सांद्र तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब पतला, और सांद्र का मतलब गाढ़ा। मोटा पतला नहीं, गाढ़ा क्या हो जाएगा? तो ऐसे याद कर लो, वह विलयन जिसमें आवश्यकता से सही मात्रा में, उचित मात्रा में चीजें उपस्थित रहे तो तनु विलयन बनेगा, और जिसमें ज्यादा मात्रा में हो जाएगा वो सांद्र विलयन बनेगा। जिस तरीके से शरबत जब बनाते तो अगर सही मात्रा है चीनी की अगर सही मात्रा है, ये कुछ कम भी है या कुछ ज्यादा भी है, तो ऐसा प्राप्त विलयन तनु विलयन कहलाता है। लेकिन वह विलयन जिसमें जैसे चीजें की बहुत अधिक मात्रा हो जाए, जिसका यूज हम ना कर सके, है नहीं, तो बहुत ज्यादा यूज हो जाए, उसकी चीनी मात्रा हो जाएगी, तो ऐसे प्राप्त विलयन को क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो ऐसा विलयन क्या बन जाएगा? शरबत नहीं बनेगा, चाशनी बनेगी, है नहीं? ऐसा सुन, इसको हम ना पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो समझ गए? तो इतना याद रखो, तन का मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। लिक्विड माने का लिक्विड माने द्रव। आया समझ में? याद रहेगा ये? बताओ। तो जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी सांद्रता कम हो तन, जिसकी मात्रा अधिक हो जाए वो सांद्र। याद रहेगा? तन को याद कर लो, पतला होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा। तो इससे भी परिभाषा बना लेंगे, वह विलयन जिसमें मात्रा कम उपस्थित होती है, पतला हो जाएगा, पतला होने मतलब तन विलयन हो जाएगा। वह विलयन जिसमें किसी चीज की मात्रा जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है तो ऐसे प्राप्त विलयन गाढ़े विलयन प्राप्त होते हैं, और गाढ़े को हम सांद्र विलयन कहेंगे। क्लियर? याद रहेगा?
रिवीजन ऐसे करना है खूब जोर जोर से। आगे देखो, जरूरी चाहने वालों का पहले और तरीके से पढ़ा वही नहीं चेंज करके जो भाई में नया सीखने हैं? को मिला। जो मामला सही है बता ही रहे। जो समझ में आया। देखो रिवीजन अब दोबारा नहीं हो पाएगा। नहीं? घंटा है ये आगे देखो, अब ये बिलियन हो गया, इसके आगे पढ़ेंगे हम बिलेता। क्या पढ़ेंगे? बिलेता। बिलेता। अच्छा, इसके आगे होता है थोड़ा संतृप्त और असंतृप्त बिलियन। हैं? लिखो समुद्र गुरुजी हैं? तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन। हाँ, ठंडा नहीं बहुत कोई रहा और पत्ते तुम्हारा एक दिन हम बैठे चले चलो चलवाई हमें को चलवाई अरे साइलेंट। चलाई में नहीं चले भाई डर दिन में खंती में तोड़ा नहीं करने हम लोग दिल्ली कीजिए पढ़ना ये चलाई के ये तो पकड़ के बैठ नहीं करते हैं नहीं उठ के बैठ स्टैंड तेरे को दिखा देना है और बहुत लगा तो चले लेकिन आए हुई जो देखो, अगाड़ी जाती है चली हमारी संतृप्त संतृप्त विलयन हम जीरो में पढ़ा दो और असंतृप्त असंतृप्त संतृप्त और असंतृप्त विलयन। क्यों बराबर पढ़ नहीं, रहे आवा ना करो। और एक होता है अति संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा? असंतृप्त अति संतृप्त विलयन। इसका ही भावना नहीं अति अति संतृप्त संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। बिलियन असंतृप्त बिलियन देखो, संतृप्त का याद कर लो, हमें याद कर लो ना। तो संतृप्त याद कर लो, संतुष्ट विलयन। इसमें मात्रा संतुष्ट विलयन। संतृप्त का याद कर लो, संतुष्ट विलयन। और संतुष्ट का मतलब होता है, संतुष्ट को हम कैसे अपनी भाषा में कैसे यूज करते हैं? संतुष्ट का मतलब किस ऐसा विलयन जो खुश हो जाए। संतुष्ट का मतलब खुश हो जाना, आसानी से हो जाए है नहीं? उसका मन भर जाना। अरे बस संतुष्ट हो गया, जैसे खाना खाया और मन संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, है नहीं? तो मन गदगद हो गया। गदगद मतलब संतुष्ट हो गया। संतुष्ट को ये क्या कहेंगे? संतृप्त। याद रहेगा? गुरी बड़ा समझाइए असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब निराशा, दुख नहीं, दुख का आएगा निराशा। निराशा मतलब पूरी तरीके से मन ना भर पाना। खाने 5 कचौड़ी थे, मिली 3, तो मन संतुष्ट नहीं हुआ, है नहीं? तो जब मन संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन। फिर इसके आगे अति संतृप्त विलयन। अति मतलब बहुत संतुष्ट बहुत ही ज्यादा खुश। अति मतलब मजा आएगी कितने से। तो अति संतृप्त मतलब जब आवश्यकता से चीजें ज्यादा मिल जाती। तो यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार हमें पूरी मात्रा में जब प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरी मात्रा में जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो ऐसा विलयन जिसमें बिलियन कहते हैं। विलय की मात्रा पूरी मात्रा में प्राप्त हो, आवश्यकता से बराबर या कुछ ज्यादा प्राप्त हो, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन जिसमें आवश्यकता से कम मात्रा हो, तो ऐसा विलयन असंतृप्त। और इसमें आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपस्थित हो। हाँ, मांगने गए थे 6 रोटी, मिल गई हमको 9 रोटी, तो मजा बहुत खुश। लेने गए थे 6 और मिल गई हमको 6 की 6 हो, तो बराबर। इसका मतलब मन खुश हो गया। लेने गए थे 9, मिली हमको केवल मात्र 3, तो मन का आई हो निराशा। आए समझ में? याद रहेगा? संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। ठीक? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलयन के बराबर या आवश्यकता के अनुसार हो।
आवश्यकता के अनुसार हो, तो ऐसे प्राप्त विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। दूसरी परिभाषा बुक में कैसे मिलेगी? वह विलयन जिसमें चीनी की मात्रा डालते हैं, धीरे धीरे हिलाते हैं, ठीक, जैसे जैसे चीनी गलती जाती है वैसे वैसे चीनी हम फिर डालते रहते हैं। एक समय के बाद चीनी जो होती है गलना बंद कर देती है। तो जो इसके कण होते हैं, चीनी के कण क्या हो जाएंगे? वो कहाँ चलेंगे? किसी विलयन के पेंदी में चलेंगे, है ना, निचली सतह पर चले जाते हैं। तो चीनी डालना हम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब विलयन नहीं बन रहा है, अर्थात विलय जो है नहीं घुल रहा है। तो ऐसे प्राप्त विलयन क्या कहेंगे हम? भाई जैसे चीनी जो है, चीनी को जब हम पानी में डालेंगे तो चीनी घुलती रहती है लेकिन एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है। घुलना बंद हो जाएगी तो उसके जो कण होते हैं वो जाकर नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ गए तो जब चीनी घुलना बंद हो गई, इसका मतलब क्या है? जो विलायक विलायक की आवश्यकता पूर्ण हो गई है, ठीक, विलायक की आवश्यकता पूर्ण हो गई है। तो जब पूर्ण हो जाएगी तो ऐसे प्राप्त विलयन को क्या कहेंगे हम? समझ गए? इसमें वह विलयन जिसमें विलय को विलायक में घोला जाता है नहीं, परंतु कम मात्रा में घोला जाता है। तो कम मात्रा में होने के कारण प्राप्त विलयन हमें असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है नहीं। और इसमें बहुत ज्यादा, जैसे अब यहाँ संतृप्त तो हो गया, संतृप्त के बाद भी अगर घोला जाए तो ऐसे प्राप्त विलयन हमें अति संतृप्त विलयन प्राप्त होते हैं। याद रहेंगे? बताओ कुछ समस्या इसमें? आवश्यकता मात्रा से अधिक प्राप्त की मात्रा विलयन में वस्तु होती है। आगे बताओ, पहले बताओ, इतने याद रहेंगे? कुछ दिक्कत इसमें बताओ? और एक होता है इसी का मतलब होता है विलेयता, सॉरी क्या कहेंगे इसे? विलेयता क्या हो जाएगी? विलेयता। तो पदार्थ की वह मात्रा, कोई भी मात्रा है इसे, पदार्थ की वह मात्रा जो यहाँ पर तुमको दे रखा है 100 ग्राम। क्या दे रखा है? 100 ग्राम। पहले इसे हटाया, जो समझ में आया बता देना। अभी देखो, तो विलेयता पढ़ेंगे। विलेयता में क्या हो जाएगा? पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक निश्चित दे रखा है हमको, है ना? तो 100 ग्राम जो पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। 100 ग्राम जल को संतृप्त मतलब विलयन में संतुष्ट करने के लिए आवश्यक होती है। तो पदार्थ की वही मात्रा विलेयता कहलाती है। समझ गए? जैसे समझेंगे, जैसे 100 ग्राम अगर हमारे पास जल है, क्या है? जल है, तो हमें मालूम है इसमें कि 20 ग्राम इसमें क्या कर सकते हैं? चीनी घोली जा सकती है पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। और जैसे ही हम अगर 25 कर देंगे तो इसमें जो अलग से प्राप्त हुआ है वो जो है इसमें पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। जब पूरी तरीके से नहीं घुलेगा तो ये क्या कर रहा है? असंतुष्ट कर रहा है नहीं? लेकिन ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? तो विलेयता हो जाएगी 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम। तो मतलब 100 ग्राम विलायक को, है ना, 100 ग्राम विलायक को कौन संतुष्ट कर रहा है? 20 ग्राम चीनी। तो 20 ग्राम ही इसकी विलेयता हो जाएगी। तो पूछा जाएगा चीनी की विलेयता क्या है, तो क्या कहेंगे? 20 ग्राम।
क्या कहेंगे? 20 ग्राम। समझ गए? तो 20 ग्राम क्या है? विलेयता। और किसमें घोली जा रही है? 100 ग्राम जल में। 100 ग्राम जल में। तो वह पदार्थ की वह मात्रा जैसे मात्रा क्या है? 20 हो गई। तो पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम जल को संतुष्ट कर दे, तो पदार्थ की मात्रा को क्या कहें? उस पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। याद रहे? विलेयता समझ गए? इसी को सांद्रता कहते हैं। इसी तरीके से ऐसी सांद्रता होती है। सांद्रता में 1 लीटर होता है। 1 लीटर या 1 किलोग्राम हो जाएगा, इसमें 100 ग्राम हो जाएगा। इतने रखा दिया। अब बताओ इसके आगे। हैं? इतना पढ़ा है, इतना समझ में आया पूरी तरीके से? परिभाषा लिखोगे अपने आप? हैं? देखो जूड़ी लिखवाए घुसेगी। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? तो बिलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधि। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक। अच्छा, सांद्रता क्या होता है? सांद्रता होता है, अभी होता है विलेयता वाला। तो एक निश्चित मात्रा होगी विलायक की, एक निश्चित मात्रा क्या होगी? विलायक की, जिसमें निश्चित मात्रा में ही क्या बोलेगा? विलेय बोला जाएगा। समझ गए? तो एक निश्चित मात्रा होगी तुम्हारी किसकी? विलायक की, और उसमें एक निश्चित मात्रा में ही विलेय बोला जाएगा। तो ऐसे निश्चित मात्रा विलेय को हम क्या कहेंगे? सांद्रता है ना? जैसे लिखा है 20 ग्राम, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? जैसे लिखा है सांद्रता कितनी है? लिखा है 20 ग्राम। तो हम समझ आए कि 20 ग्राम जो है 100 ग्राम में घोला गया है। बस बात खत्म। अगर पूछेगा इसमें विलेय क्या है तो हम विलेय बता देंगे। 20 ग्राम विलेय है। विलायक क्या है? तो विलायक इसमें नहीं दे रखा है, तो हाँ दे रखा है क्या? तो सांद्रता का मतलब ये होता है एक निश्चित मात्रा में घुला हुआ। तो निश्चित मात्रा क्या हो जाएगी? 100 हो गई इसकी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तो पहले हो जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत, कल पढ़ाया था। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी विधि आयतन प्रतिशत। तीसरी क्या हो जाएगी? हाँ, भार आयतन प्रतिशत। चौथी क्या हो जाएगी? पीपीएम। हाँ, ठीक। बस। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा बताओ इसमें? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय या विलायक, जिसका भी निकालना हमको है। का भार बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का भार, भारे देना। बिलियन का भार किसमें? केजी में कर दो, या केजी या ग्राम में, कुछ भी। केजी गुणे 100। समझ गए? इसमें आयतन प्रतिशत आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। इसमें क्या हो जाएगा? भार आयतन। अच्छा, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे इसको? तो ऊपर क्या स्मॉल डब्लू हो जाएगा बटे में, तो डब्लू प्रतिशत बोलेंगे इसको V/V%। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? डब्लू बटे V%। तो इसका उधर क्या आ जाएगा?
विलेया विलायक विलायक का भार बटे में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इंटू 100 है वर्षन। और इसमें क्या हो जाता है 10⁶ हो जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं। ठीक, तो बताओ परिभाषा में लिखी है नहीं? बताओ। परिभाषा कैसे बनेगी? पीपीएम अगर इसकी लिखना है 10 लाख किसी पदार्थों के 10 लाख। देखो यहाँ पर समझो, हमने विलेय और विलायक दोनों क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें जैसे विलेय का परसेंट निकालना है, विलेय कितना परसेंट है बिलियन में, तो विलेय रख लेंगे ऊपर। ठीक, अगर हमें चाहिए क्या चाहिए, विलायक का कितना प्रतिशत है, तो विलायक ऊपर रख लेंगे। आयो समझ में? इसी तरीके से इसमें विलेय लिख लेंगे, विलायक लिख लेंगे, इसमें भी विलेय इसमें भी विलायक। परंतु इसमें क्या होगा, इसमें सब ग्राम में होंगे तुम्हारे। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा, है नहीं? तो ग्राम हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आयतन ml में होगा, ml अगर लीटर में है तो ये लीटर में, तो ये भी लीटर कर लेंगे, ml में तो ml बनाएंगे, इसमें ये ग्राम में, ये ml में। आई बात समझ में? तो परिभाषा कैसे बनाएंगे बताओ? तो बिलियन में उपस्थित विलेय का भार, है ना? या पहले समझ लो इसे, खाली परिभाषा नहीं आएगी, इसके न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे। तो द्रव्यमान प्रतिशत है, या प्रतिशत का मतलब क्या होता है, शतमाने 100 और प्रतिमाने हर एक, तो हर एक 100 में, हर एक 100 में जो घोला गया, जैसे विलेय घोला गया है ना, या विलायक का उनको भार पूछना है, तो हर एक 100 में इसकी मात्रा ज्ञात करना है बस। जैसे किसी ने बोला है कि 20%, तो 20% का मतलब है 20 प्रति माने अभी हमने बताया हर प्रति माने हर एक 100 और इसका शत का मतलब 100। तो हर एक 100 में 20 है, जितने भी 100 ले लो, पता चलता हमारे पास 800 है, कोई चीज 800 है, कितने है 800 है, तो हमें मालूम है कि हर एक 100 में, हर 100 में 20 उसमें अलग मिला दो। ठीक, जैसे बिलियन हो गया हमारा, 100% बिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया। 100% का मतलब होता है कोई चीज होगी जो पूर्ण चीज होगी, पूरी चीज को ही हम क्या कहेंगे 100%। क्या कहेंगे? उसमें 20% क्या हमने चीनी डाली है, क्या डाली? 80 क्या डाला हमने? पानी, जल डाल दिया। तो बिलियन क्या है, अब जैसे शरबत हमने बनाया है, तो शरबत बन गया तो वो हमारा हो गया 100%, क्योंकि पूरा है ना, तो 100 हो गया, उसमें 20% जो है चीनी है और 80% क्या है, जल। तो 20% का मतलब, अब बिलियन पता चले हमने कितना बनाया है 800 ग्राम, कितना 800 ग्राम, बिलियन हमें मालूम है 800 ग्राम है। तो हमें मालूम हो गया है कि 100 ग्राम में जब 20 ग्राम, 100 ग्राम में 20 ग्राम, देखो इसमें क्या लिखा, हर एक 100 में 20 मात्रा है तुम्हारी। तो इसका मतलब एक 100 में जैसे 100 बनाया, इसमें 20 हो गया 20 ग्राम चीनी, 80 ग्राम जल, ऐसे 800 है, तो 100 में 20, 200 में 40 हो जाएगा, 300 में 60 और 400 में 80। तो इसका मतलब क्या है, उतने से गुणा कर दो, जैसे 800 है तो 8 दूनी 1600, 160 ग्राम क्या बन जाएगी, 160 ग्राम चीनी होगी। और 8 है इधर, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ये 640 ग्राम क्या बन जाएगा, जल। इनको अगर दोनों जोड़ दो फिर से देखो 800 आ जाएगा, जोड़ो, है नहीं? 0 हो गया, 6 4 10 बचा 1, 6 1 7 1 8, फिर से 800 आ गया। समझ गए? तो प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 में मात्रा, हर एक 100 में मात्रा। समझ गए? नहीं समझ गए? तो 100 में उसकी मात्रा, अगर जैसे यहाँ पर, अब इसीलिए हमने 100 लगाया है, आई बात समझ में? तो प्रतिशत का मतलब 100 इसलिए लगाया क्योंकि 100 में हमें मात्रा में निकालनी है, प्रतिशत का मतलब। समझ गए? बताओ, कोई कंफ्यूजन? अतुल, हाँ समझो? अच्छा है ना, समझ में बताओ तुरंत।
समझो इसे। हाँ, देखो तो लिखेंगे इसे 100 ग्राम इसमें बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के, कि ग्राम में मात्रा को, हाँ विलेय या विलायक के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम ने क्यों बोला? क्योंकि हर चीज 100 में निकलती है। जैसे 20% है तो क्या 100 में 20, उसी के अनुसार निकालते चले जाओ, है नहीं? तो 100 ग्राम इसमें क्या रहेगा? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसमें क्या रहेगा? 100 ml क्या है? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ml में मात्रा, ml या इतना आयतन है, ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आया बात समझ? इसमें क्या हो जाएगा? 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में विलेय या विलायक का ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा बताओ? 10 लाख या 1 मिलियन का, 10 लाख या 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्रामों की संख्या को क्या कहेंगे? ppm कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ डाल लो, डालना अगर ppm मतलब पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन। मिलियन मैंने और कुछ हो दिया है। वो मिलियन वाला अलग, वो लाख जल्दी करो। वो बिलियन, वो बिलियन मिलियन कहता है ना यार, तुम्हारी होना है सूत्र का लिखा है। नोट होगा पहले से, लिखा है ना? हाँ चलो अच्छा ठीक है, आगे देखो। उतार दे। देखो अच्छा ये लिखा होगा पहले से ना? हाँ ठीक, लिखा तो है, रिवीजन कराया था। हाँ लिखा होगा, परसों तो लिखाया था। रिवीजन हो रहा है। अच्छा इसके आगे क्या होता है? और भी विधियां हैं, ये तो तुम्हारा फर्स्ट वाले हो गए हैं नहीं, और भी विधियां हैं। आगे कौन से? सांद्रता, सांद्रता परिभाषा कौन बताए? सांद्रता अभी समझाया करते अभी कि विलेयता ग्राम में, 100 ग्राम में, और सांद्रता 1 लीटर या 1 किलोग्राम में। विलेयता होती है 100 ग्राम के हिसाब से, और सांद्रता हो जाएगी 1 लीटर। बताओ। तो सांद्रता, सांद्रता को हम क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर, ऐसे लिखते हैं, है नहीं? तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी विलेयन के 1 लीटर में, आयतन में,
किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम में संख्या को क्या कहेंगे? सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। याद रहेगा? क्या समझे? 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में हमें पता चले 20 ग्राम कोई चीज घोली गई है या 200 ग्राम, 200 ग्राम चीज घोली गई, तो इसे कैसे लिखेंगे? 200 ग्राम प्रति लीटर। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ये सांद्रता दे रखी है। अगर ऐसे लिखा होगा या ऐसे भी लिखा होगा, सांद्रता कितनी है? 200 ग्राम। 200 ग्राम तो हम समझ जाएंगे कि 200 ग्राम होगा 1 लीटर में। आए बस में? अगर दे रखा है हमको 50 ग्राम 250 ml, तो ये सांद्रता कैसे है? सांद्रता इसके निकालेंगे, कैसे निकलेगा? 200, इसमें हमें 1 लीटर बनाना है, तो 4 से गुणा हो जाएगी तभी तो 1 लीटर बनेगा। 1000 ml हो गया, इसमें भी 400 गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 200 ग्राम, ये 200 हो जाएगी। समझ गए? 1 लीटर बनाना है। आया समझ में? तो 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलेय है ना, 1 लीटर में गुलित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहेंगे? सांद्रता कहते हैं। सांद्रता या शक्ति गुरुजी है। हाँ, सांद्रता या शक्ति भी कहेंगे। इसके आगे नॉर्मलता। क्या बताया था? नॉर्मलता बताओ क्या होगा? किसी विलयन के उपस्थित ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता तो विलयन की नॉर्मलता तो किसी विलयन के परिभाषा क्या है? नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, इसको कैपिटल एन से लिखेंगे, विलेय के तुल्यांकीय भार, विलेय के तुल्यांकीय भार।